हाँ जी, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई सभी? तो अपना सिलेबस आपने चेक किया होगा। तो सिलेबस के अंदर आपने देखा कि सिर्फ राइटर्स की ही बात नहीं है, सिर्फ उनकी नॉवेल्स या पोएम्स की ही बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ग्रामर से भी तो डील करनी ही होगी ना। तो आज का ये जो सेशन है ना, मैं आप लोगों के लिए ओनली ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए लेकर आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा वो आप लोगों के लिए उनमें से कुछ चीज़ें तो नई होंगी और कुछ बातें आपको ऑलरेडी आती होंगी। आती है तो रिवीजन हो जाएगी, नहीं आती है तो सीख जाओगे। ठीक है, चलो भाई। अगर ग्रामर की बात की जाए तो आपने अपना सिलेबस देखा है ना। ये तो नहीं है कि किसी ने अपना सिलेबस नहीं देखा। सिलेबस अगर देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ भाई। मान लो आप में से कोई कह दे कि सर हमें तो सिलेबस नहीं दिखाया आपने, ये क्या बात हुई आपकी, है ना। तो लो भाई, जनता की डिमांड पर पेशे खिदमत है सिलेबस। कौन सी बस? सिलेबस। अच्छा, अरे भाई टिक जा, क्यों सरकार की तरह हो रहा है बेचैन? मान जा। चलो, नहीं मान रहे। मैं सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और चलो मैं वैसे भी बता देता हूँ कि होता क्या है ग्रामर के अंदर, क्या चीज़ें हैं। ये तो आप सभी को वैसे ऑलरेडी पता है, ये नॉन है चीज़ें। और अरे भाई हाँ, तो ठीक है, चीट कोड यूज़ करना पड़ेगा क्या अब? चलो भाई, ऐसे नहीं तो वैसे। देखो देखो देखो, इसके अंदर आपका सिलेबस दिया हुआ है ना, ये रहा भाई। ग्रामर का सिलेबस क्या है आपका? ये रहा। वर्ब है, वर्ब आ गया तो इसका मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इवन मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग कॉजेटिव वर्ब भी पढ़ लो, मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस ये ब्रह्मांड का सबसे इजी टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है हमने उसे पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है हमें उसे पढ़ना होता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोला जाता है। ठीक है, आर्टिकल्स बढ़िया टॉपिक है। और फिर एडवर्ब आ गया। एरर डिटेक्शन के अंदर तो सब कुछ ही आ गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, ये सब आ गए। ठीक है, प्रीपोजिशंस भी आ गए, इवन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके लिए आपको कंजंक्शन आनी जरूरी है। फिलर्स के अंदर वोकैब और ये दोनों चीजें जरूरी होगी। टेंसेज, वाह भी वाह, सबका फेवरेट टेंसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, फ्रामर, सब कुछ आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। फिर बेसिक जानना बेहद जरूरी है। क्या होता है बेसिक के अंदर? ग्रामर का बेसिक क्या है भाई? ग्रामर का बेसिक सबसे पहली चीज होती है भाई एलिमेंट्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स के अंदर आपको पता ही होगा कि कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं ग्रामर को लेकर। एक सेंटेंस में मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, छठा कोई एलिमेंट होता नहीं है। ठीक है, शेयर तो कर दो वीडियो को। आप के जो भी चाहने वाले हैं या जिनको आप चाहते हो उन लोगों के साथ इसे शेयर कर दो। देखो भाई, पहला होता है सब्जेक्ट, ये आपको पता है। फिर दूसरा आता है वर्ब, फिर तीसरा आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, मेरी बात ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ये ई वाली है, आई वाली मत लगा देना। आई वाली जो कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग होती है उसका मतलब तारीफ होता है, जो हम सुनना चाहते हैं। और फिर है एडवर्बियल। एडवर्बियल कहो, एडवर्ब को, एक ही काम है इनका। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देख लो, आपसे अगर पूछा जाए कि आप इसे कैसे याद रखोगे तो आप कहोगे सर ऐसे, SVOCA। क्या बोला मैंने? SVOCA। SVOCA, स्वोका। स्वोका आ गया ना, स्वोका। स्वोका, स्वोका का मतलब क्या आएगा? स्वोका का मतलब ये बन गया अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है बता सकते हो आप? हाँ बता सकते हो भाई, सब्जेक्ट कौन होता है, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। कमेंट करके बताओ भाई, देखें कौन बताएगा सब्जेक्ट क्या होता है। बताओ, सब लोग बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट होता है बिल्कुल आसान भाषा में डूअर। कुछ लोग बोलते हैं कि डूअर सब्जेक्ट नहीं होता। डूअर ऑलवेज सब्जेक्ट नहीं होता, या फिर वो भी डूअर सब्जेक्ट होगा, whom we talk about, हम जिसकी बात कर रहे हैं सेंटेंस में।
whom we talk about, हालांकि ये पर्सन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन अलग बन जाएगी, whom we talk about। तीसरा और डेफिनेशन क्या बन सकती है इसकी, और भी आसान बन जाएगी, वो आप क्या कहोगे whom we talk about के अलावा। मैं आपको कहता हूं कि जो भी सेंटेंस में who या what का जवाब देता है वो कौन हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। who या what का जवाब देने वाला सब्जेक्ट हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? अभी मैं एग्जांपल्स भी दूंगा, एक बार डेफिनेशंस देख लें, फिर हम लोग एग्जांपल भी देख लेंगे, दोनों चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब उस एक्शन को कहते हैं जिसे डूअर ने पूरा किया है। वर्ब उस एक्शन को कहते हैं जिसे डूअर ने पूरा किया है, उसको वर्ब बोला जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि राम इज ईटिंग हिज मील, ईटिंग का काम कौन कर रहा है, राम, तो वो सब्जेक्ट हो गया। राम क्या कर रहा है, ईटिंग, तो वो वर्ब हो गया, ठीक है। जिस पर एक्शन लिया जाता है उस एक्शन का रिसीवर, जैसे ये डूअर है तो ये सब्जेक्ट है, रिसीवर है तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हु या विच, नॉन लिविंग भी हो सकता है ना, टेक दी, ऑन विच कर दो, ऑन whom या ऑन विच वी टेक द एक्शन, जिस पर काम किया जाता है। आपने जिस पर काम किया है, जो भी whom का जवाब है, नॉन लिविंग में what का जवाब है, वो कौन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ही ख्याल रखना है इस बात का, जिस पर एक्शन का असर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मैंने क्या बोला, जिस पर एक्शन का असर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही किसी को भी ऑब्जेक्ट नहीं बोल देना, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मैं भी एग्जांपल दूंगा भाई, आप लोग टेंशन मत लो यार, बिल्कुल भी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक, ठीक है। आप लेकिन इसको और आसान याद रखो कि जो भी वर्ड सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हिंदी में लिख लेना, चाहे पंजाबी में चाहे इंग्लिश में, द वर्ड वी यूज फॉर द सब्जेक्ट और आर ऑब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए जिस वर्ड का यूज किया उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। अभी मैं आपको बता दूंगा एग्जांपल, ये मैं चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ ना बात, कोई बात नहीं, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं। एडवर्बियल क्या होता है? आप 4 शब्द याद रखना, when, where, why और how। कब, क्यों, कहां और कैसे, कब, क्यों, कहां और कैसे, कब, क्यों, कहां और कैसे, इन चारों को रिप्लेस करने वाले वर्ड को एडवर्बियल कहते हैं। समझ गए ये चीज? सब्जेक्ट क्या है? डूअर है, सिंपल। वर्ब क्या है? वो एक्शन है। ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर है, एक्शन का रिसीवर। कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए जो वर्ड आया है, जो सेंटेंस को पूरा करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। एडवर्बियल क्या है? व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का जवाब। एक धर्मेंद्र की मूवी आई थी, कब, क्यों और कहा, फ्लॉप हो गई। फिर एक एकता कपूर का एक सीरियल आया था, सिटकॉम आते हैं ना जो, उसको वो आया, उसको क्या नाम था उसका, कब, क्यों और कहा, वो भी फ्लॉप हो गया। लेकिन आपको ये याद रखना है, नहीं तो आप भी फ्लॉप हो जाओगे, फिर होना नहीं है, ठीक है। देखो भाई, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, पूछेगा आप बताना सब्जेक्ट कौन है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कहता हूँ राम नोज मी, राम जो है वो मुझे जानता है। फिर आ गया राम इज गोइंग होम, ठीक है भैया, ये होम जा रहा है। फिर तीसरा आ गया वी आर पंक्चुअल, ठीक है भाई तुम पंक्चुअल हो। फिर वो कह रहा है कि वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है भाई तुम स्टूडेंट्स हो। फिर वो कह रहा है कि राम हैज इनवाइटेड एवरीवन। बहुत फर्जी, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है ये। उन लोगों के लिए भी तो है क्लास, सबको बराबर लेकर चलना है भाई। कई बार कुछ लोगों को
स्कूल या कॉलेज में चीज़ें समझ में नहीं आती है, फिर हमारे जैसे मेन विलन्स की एंट्री होती है, जिनके लिए स्कूल और कॉलेज में अच्छा ना पढ़ाया जाना ही सबसे बढ़िया बात होती है, क्योंकि अगर स्कूल कॉलेज में बढ़िया पढ़ाने लगे तो फिर हमारे पास कौन आएगा भाई, ये भी तो बात है ना। अच्छा, राम नोज मी, अब इसकी बात देखो आप, राम क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये डूअर कौन है इसका, राम उड़ा है भाई, ठीक है। नोज क्या है, नोज वर्ब है, किसको जानता है, मी को जानता है, तो ये भाई साहब कौन है, ये ऑब्जेक्ट हो गए, समझ आएगी। जिस पर एक्शन लिया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्शन लेता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो एक्शन लिया गया है वो कौन है, वो वर्ब है। अगला देखो, राम इज गोइंग होम, राम क्या है, फिर से सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है, राम, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से वर्ब की नेचर पता लगती है, तो कुल मिला के क्या बन गए, वर्ब। होम क्या है बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ, होम क्या है, क्या है होम, होम क्या है, क्या है होम, होम क्या है भाई, घर मत लिखना कि सर होम, हाँ होम घर है, अरे भाई मीनिंग नहीं बताना, यूज बताना है, इसका ग्रामर बतानी है। जो आपको आता है वो कोई नहीं पूछता, जो आपको नहीं आता है वो सब पूछते हैं, ठीक है। तो होम क्या है, अब जिन्होंने भी ऑब्जेक्ट लिखा होगा या जो भी ऑब्जेक्ट सोच रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही गलत है। होम यहाँ पर वेयर का जवाब है, होम यहाँ पर वेयर का जवाब है, और क्योंकि वेयर का जवाब है तो ये एडवर्ब बन गया, लो ये तो एडवर्ब बन गया, क्यों, क्योंकि वेयर का जवाब है। राम इज गोइंग होम, आप कहोगे सर वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, नहीं आता मेरे भाई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऐसी एक मिथ होती है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ही आता है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के अलावा भी कई चीजें आती है, जैसे कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ठीक है। तो ये वेयर का जवाब है ना, तो ये एडवर्बियल बन गया, ठीक है, ये वेयर का जवाब है। गोइंग का ऑब्जेक्ट कभी होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि गोइंग का असर ही नहीं होता। आप घर जाते हो तो घर पर कुछ असर होता है, दीवारें बोल उठी या घर की जमीन 2 फुट नीचे बैठ गई, कोई असर हुआ नहीं हुआ, तो होम वेयर का जवाब है। और होम वैसे भी ये 2 वर्ड है, होम और अब्रॉड, हम लोग यूजुअली इनको नाउन समझते हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स होते हैं यूजुअली, लेकिन होम को भी मैं नाउन बना देता हूँ। एक सेंटेंस लिख बताऊँ आपको, इधर कंपेयर करना आप फिर, ठीक है, यहीं पर ही देखो, राम इज गोइंग होम है ना, मैंने लिख दिया राम इज क्लीनिंग हिज होम। अब बताओ होम क्या है ना, मजेदार बात तो अब होगी ना, होम क्या है, तो आप कहोगे कि सर राम इज क्लीनिंग हिज होम, यहाँ पर तो होम एडवर्ब नहीं है, क्यों नहीं है, तो क्लीनिंग का असर हो रहा है किसी पर, हाँ जी हो रहा है। अब की बार होम क्या हो गया, जिस पर एक्शन लिया गया, और जिस पर एक्शन लिया गया वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। लो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी नहीं भाई ये तो ज्यादा लंबी ऐड होगी। राम इज क्लीनिंग हिज होम, यहाँ पर होम जो है वर्ब का रिसीवर है और वट का जवाब है, तो ये भाई साहब बन गए ऑब्जेक्ट। यहाँ पर होम वेयर का जवाब है, तो ये बन गया एडवर्ब। फर्क है, वही बात है, दोनों चीजों को आप क्लियरली देखो। वी आर पंक्चुअल, पंक्चुअल है भाई हम, अच्छे हैं झूठे। पंक्चुअल कौन है, पंक्चुअल वी है, वी कौन है, पंक्चुअल है। तो ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आता है वो कौन होता है, वो एडवर्ब सॉरी कॉम्प्लीमेंट होता है वो। ये कौन है, कॉम्प्लीमेंट। वी आर पंक्चुअल, पंक्चुअल कौन है, वी कौन है, पंक्चुअल। सब्जेक्ट के लिए वर्ड यूज किया आपने, वो बन गया कॉम्प्लीमेंट। वी आर स्टूडेंट्स, वही बात सेम एग्जैक्टली ऐसा ही है। स्टूडेंट्स किसके लिए आया, वी के लिए, वी किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए, तो ये भी क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं आई एम होम, आई एम होम, और एक मैं लिख देता हूं आई एम रिच, हालांकि नहीं हूं लेकिन फिर भी लिख देते आई एम होम और आई एम रिच। इन दोनों में क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है जज साहब। देखो भाई क्या फर्क है, कहता रिच जो है, रिच कौन है, आई है। जो शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ये लो भाई आई एम रिच, मैं क्या हूं, मैं रिच हूं, आई एम रिच, ओके कॉम्प्लीमेंट। आई एम होम, आई कौन है, होम है, आई होम है, बिल्कुल गलत। ये यहाँ पर होम जो वर्ड है ना वो फिर आपको वेयर का जवाब दे रहा है। अरे कोई पर्सन होम हो सकता है क्या, कि भाई साहब आप कौन हो, कि मैं घर हूँ। अच्छा आप घर हो, हाँ हाँ मैं नुक्कड़ का प्लॉट हूँ। अच्छा टॉप फ्लोर आपका, सर खाली। तो आई एम होम
ये है ना, ये एडवर्ब है, ये वेयर का जवाब है, मैंने आपको भी बताया ये एडवर्ब है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। राम हैज इनवाइटेड एवरीवन, राम फिर सब्जेक्ट हो गया, हैज ये इनवाइटेड ये वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, एवरीवन क्या है ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखो कितनी सिंपल सिंपल बातें हैं, नोट कर लो भाई इसको आप लोग। और जिसका भी कोई भी कैसा भी डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे डाउट्स एनी टाइम पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है जी। चलो भाई आगे बढ़े इस पे। अब कुछ एग्जांपल्स और देख लो, एक दो एग्जांपल और मैं आपको करवाता हूं। जैसे दे elected him president, they elected him president। अच्छा और मैं लिखूं अगर इसके अंदर she was living in a house nearby, I am late because of him, I am late because of him। he या she जो भी आप लिखे works with honesty। लो भाई अब इनके बारे में आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें। मेरी बात सुनो भाई, अभी मैं आपको अभी एलिमेंट्स करवाए, हालांकि आपको आते हैं और आप लोगों की रिवीजन होगी अच्छी खासी, और इसके बाद मैं आपको फिर से ग्रामर की कुछ बातें और बताऊंगा, ठीक है। ये 2-3 क्लास अपनी है ना ग्रामर के बारे में हो जाएगी, फिर हमारे वो राइटर प्लस ग्रामर, ठीक है। 3 क्लास आपकी राइटर्स के बारे में, मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन हो गया कि मुझे कितना आता है और मेरी ऑडियंस कैसी है। अब ग्रामर के बारे में बता रहा हूँ, फिर ग्रामर प्लस ये दोनों मिक्स करके अपनी यूट्यूब पे एक सीरीज चलाएंगे, सबने पार्टिसिपेट करना है उसमें, ठीक है। लेक्चर कैडर अपना है अब की बार और मास्टर कैडर भी, ठीक है जी। चलो भाई, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, दे क्या है बताओ, आप कहोगे सर सब्जेक्ट है, मैं कहूँगा सही कह रहे हो भाई। इलेक्टेड क्या है, आप कहोगे सर वर्ब है, मैं कहूँगा फिर सही कह रहे हो आप। हिम क्या है, आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट है, मैं कहूँगा फिर से सही है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है, आप मत कहना राष्ट्रपति, ठीक है, नहीं तो 2 साल की सजा करवा दूंगा मैं। बताओ क्या है भाई, अरे इंग्लिश वाले हो आप लोग तो बता सकते हो, बताओ सब लोग बताओ प्रेसिडेंट क्या है यहाँ पर इस सेंटेंस में, किसके लिए यूज हुआ पहले तो ये बता दो। तो सर ये हिम के लिए यूज हुआ है, और हिम क्या है ऑब्जेक्ट है। ये बात अच्छे से आपको याद है कि जो वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए है वो कौन होता है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बस सिंपल सी बात है। जो जैसा करेगा वैसा उसको नाम मिलेगा। She was living in a house nearby, she सब्जेक्ट है, was living verb है, in a house nearby कहाँ रहती है भाई, वो नज़दीक के घर में रहती है, ये where का जवाब है, और ये सारा क्योंकि where का जवाब है। और सर कैसे हो, बढ़िया सर। मैक्स जी आ चुके हैं हमारे बीच, तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए। जा रहे हो क्या, निकलो फिर इधर से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। इन अ हाउस नियर बाय आ गया ये, इन अ हाउस नियर बाय वेयर का जवाब है भाई, कहाँ रहती है, साथ वाले घर में रहती है, ठीक है। आई एम लेट बिकॉज ऑफ हिम, लेट कौन है, आई है, ठीक है। ये असल में क्या होता है कि ये व्हाट काइंड ऑफ का जवाब तो नहीं है, ये व्हेन का जवाब है कि भाई तू कब आया, कि तू लेट आया, तो ये व्हेन का जवाब हो जाएगा। हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि लेट क्या आप इसको एडजेक्टिव बना सकते हो, नहीं बन सकता, फिर ये ना स्वर्गीय हो जाएगा। आई एम लेट व्हेन का जवाब है, और बिकॉज ऑफ हिम जो है ना, बिकॉज ऑफ हिम ये आप देख लेना एडवर्ब बन गया। ये क्यों बन गया, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ हिम रीजन बता रहा है आपको। व्हेन वेयर वाई हाउ 4 शब्द थे, याद कर लो, याद कर लो, नहीं तो सपनों में शक्ति कपूर आ जाएगा, याद रखो इनको। बिकॉज ऑफ हिम, व्हेन वेयर वाई हाउ, व्हेन वेयर वाई हाउ, व्हेन वेयर वाई हाउ, ये वाई का जवाब हो गया। ही वर्क्स विद ऑनेस्टी, ही सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब है, विद ऑनेस्टी कौन है, विद ऑनेस्टी ये हाउ का जवाब है। भैया कैसा काम करते हो, हम ईमानदारी से काम करते हैं, तो विद ऑनेस्टी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको एलिमेंट्स याद हो गए होंगे। हालांकि ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, अगली क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्ट के दोनों टाइप बताऊंगा। एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। और फिर हमारे 2-3 और बेसिक्स के रूल हैं, जैसे प्रीपोजिशन को लेकर एक बहुत अच्छा रूल है और एक पर्सन्स को लेकर। 3 पर्सन होते हैं, ये आपको पता है, और जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, 3 पर्सन होते हैं सर, पहला, दूसरा, तीसरा। अगली क्लास में इस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है जी, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और फिर सेलेक्ट होने के बाद मिठाई का डब्बा खिलाते रहो। थैंक यू भाई, जय हिंद।